मेरी बात सुनिए ना, मुझे जी, बनने वाले 1 घंटे में थक जाते हैं, ये बात मानोगे आप? ऐसे ही है। बिल्कुल सर, ऐसे ही ऐसे ही है ना? तो अब आप मुझे ऐसे बताओ ही। कि अगर आपने कंटिन्यू मार्केट को 3 घंटे दिए, तो उसका मतलब है कि मज़दूर ने 3 दिन में जितना थकना था ना, आप थक गए। बिल्कुल। तो जब इतना दिमाग पे बर्डन आएगा, तो क्या हम अच्छा डिसीजन ले सकते हैं? नहीं सर। नहीं ले सकते। फिर तो रोज़ ट्रेड करने वालों के लिए मेरा मशवरा है कि बेशक आप स्कैल्पिंग करते हो, लेकिन थोड़ा 1 आध दिन ब्रेक दे दो यार। ठीक है, कोई क़यामत नहीं आएगी। हाँ, आप अपना टारगेट बना लो। मीन्स मुझे हफ्ते का $20 जैसे मैंने आपको कहा कि मुझे चाहिए, 0.10 से मैं जी, ट्रेड कर रहा हूँ। यार ठीक है, ठीक है $200 हफ्ते का कम तो नहीं है। सर, बहुत बहुत है। है, वो मोर तो देन बहुत है इनफ है। सर। फिर आहिस्ता बहुत है। आहिस्ता जब आपकी इक्विटी ग्रो हो जाए यार, आप बजाय अपने ट्रेडिंग के दिन बढ़ाने के लॉट साइज थोड़ा बढ़ा लेना। 0.10 पे करते हो, 20 पे आ जाओ। जहाँ 200 बन रहा था, अब 400 बन जाएगा। मेरा पॉइंट समझ रहे हैं ना माधवी? जी सर, बिल्कुल तो समझ रहे हैं। पहले बिल्कुल। आपने ये डिसाइड करना होता है कि आप किस टाइप के ट्रेडर हैं। क्या आप स्कैल्पर हैं, क्या आप स्विंग ट्रेडर हैं? दोनों चीजों में से जी एक क्लियर हो गया जी, मैं स्कैल्पिंग करता हूँ, डन हो गया। अब उसके बाद आप खुद से सवाल पूछें कि जी क्या मुझे रोज ट्रेड चाहिए? तो रोज ट्रेड चाहिए तो भाई नहीं मिलेगी, माजरत के साथ पहले ही बता रहा हूँ। बाज़ औक़ात ऐसा होता है माद भाई, हम मार्केट को देखते भी नहीं है। मैं सही लिटरली है। जेन्युइनली आपको बता रहा हूँ। पूरा पूरा दिन मैं मार्केट को नहीं देखता, मुझे लेवल भी नहीं पता होते गोल्ड कहाँ है या कहाँ नहीं। मैं कहता हूँ बाहर में जाए यार, थोड़ा दिमाग रिलैक्स हो, चिल करो बच्चों के साथ, दोस्तों सही के बात। साथ, रिलैक्स हो गए। सही है। अब आप आ जाए फ्रेश माइंड के साथ। तो आपने फर्ज करें जी $20 का टारगेट लिया हुआ है। अब कई दफा हमाद भाई, क्या ऐसा नहीं होता कि हफ्ते में एक ही दिन ऐसी ट्रेड मिल जाती है, $20 से ज्यादा टीपी मिल जाता है? क्या ये बिल्कुल पॉसिबल सर, है? पॉसिबल है। तो अगर ऐसा हो जाए तो फिर आपने वादा करना है अपने आप से कि जी अब मुझे 4 दिन छुट्टी मिल गई, अब मैंने ठीक हो 4 गया दिन सर। काम नहीं करना, रिलैक्स हो जाए। आप यकीन करें, जितना आपका माइंड रिलैक्स होगा, उतने अच्छे डिसीजन आप करोगे सर। सर डन हो गया। ठीक है? डन हो गया। अच्छा, डन हो गया। अब स्कैल्पिंग के लिए एक और चीज़ बता दूँ, अभी ये जो 16, 17, 18 तारीख आएगी इंशाल्लाह, तीनों दिनों में मैं सिर्फ़ स्कैल्पिंग पढ़ाऊँगा। मैं ओके और सर, कुछ नहीं ओके। पढ़ाऊँगा किसी को भी। ये बहुत सही सारे हो गया। लोगों को मसला है कि यार हमें जो है ना वो ट्रेड नहीं मिलती। अरे यार ट्रेड क्यों नहीं मिलती? हमें तो मिल जाती है अल्हम्दुलिल्लाह, आपको क्यों नहीं मिलती? हमें समझ नहीं आता। आपको सर। इसलिए नहीं मिलती, मैं वजह भी बताऊं, आपको इसलिए नहीं मिलती, आप सारा दिन जब ट्रेड मिलनी थी ना उससे पहले ही आप थक गए। यानी आपकी मिसाल उस फौजी की तरह है जो लड़ाई शुरू होने से पहले ही थक गया है। अब यार, बिल्कुल सही है। अभी लड़ाई तो शुरू ही नहीं हुई, तुम पहले ही थक गए हो ऐसे यार। ही अभी होता जब है लड़ाई सर, शुरू होगी ऐसे ही तो होता वो मार खाएगा, वो है। ऐसे ही फ्रस्ट्रेटेड होता है। होके चला जाएगा। तो ये नहीं करना ना। सर आप बिलीव करें कि मैंने 2 अकाउंट वॉश किए हैं अभी, थाउजेंड थाउजेंड के ना, 2 वीक में। सही है। अब तो मुझे बताओ कितनी इन्वेस्टमेंट थी ये? सर तकरीबन राउंड अबाउट 3 लाख रुपया था। थाउजेंड थाउजेंड के 2 अकाउंट अगर और लगाए ना तो ये 6 सर लाख छह बनता है। लाख जी जी, 6 6 लाख लाख बनता था। है। मैंने 2 दफा लिए थे, तीन ठीक है। तीन लाख के। अच्छा, अब आप मुझे बताएं कि क्या मैंने पीएसएक्स का नहीं बताया हुआ आपको? बिल्कुल बताया हुआ। तो ये 6 लाख उधर डले होते, लॉस होता। नहीं सर, बिल्कुल नहीं। क्यों नहीं डाल रहे उसमें भाई? सर वो, उसके लिए आप कह रहे हो ना जॉब करना, मतलब मेरी तो जॉब है नहीं। मैं यार तो मैंने कब आपको, जिम्मेदारा कर। मैंने किसको कहा है जॉब? मेरे यहाँ पे नहीं। कितने सारे ऐसे भाई हैं, मेरी बात सुने, जिन्होंने ना जॉब की है ना कुछ किया। मैंने उनके लेटर हेड अपनी टीम को बोल के बनवा के और उनके अकाउंट खुलवा दिए। बस ठीक है सर, फिर और मैं ना बताएं, आपको और क्या बोलूं? सुबह राब्ता करता हूँ यार इंशाल्लाह फिर। यूनिटी हमारे पास पड़ा हुआ है, यूनिटी एक स्टॉक आया हुआ है अहमद भाई। 1.5 साल बाद हमारी प्राइस पे आया है। 1.5 साल सबर ओहो। किया है, आप करोगे 1.5 साल वेट? बताओ। सर नहीं कर तो सकता। फिर, और सर यकीन डन हो करो, गया। यकीन करो अहमद भाई, जिस दिन आया है ये, मेरे पीएसएक्स वाले भाई अगर कोई बैठा है वो गवाही देगा इस बात की। सुबह 7 बजे अपडेट किया है सबको कि आज यूनिटी ले लो। ठीक हो गया सर, ठीक हो गया। ठीक है? अपॉर्चुनिटीज का वेट किया जाता है। और जो आपका ज्यादा कैपिटल है हमाद भाई, वो ऐसे यानी कि प्लेटफॉर्म में लगाया जाता है जहाँ पैसा सेफ हो। ट्रेडिंग में मैं सबको कहता हूं कि मेरे भाई आप वो पैसा डालो जो लूज करने की ताकत हो। बिल्कुल ऐसे ही है सर। तो आपने 6 लाख उधर डाल दिया, 6 लाख आप इसमें लगा देते। आप मेरिट मेरिट हम अरसे से चीख रहे हैं,
यार जी जी मेरिट सर। आपने 12 रुपए 13 रुपए पे लेना है, मेरिट आपको 21 22 रुपए इंशाल्लाह वो दे जाएगा, तो आपका तो पैसा सुकून से जो है वो 50% से ज्यादा गेन हो गया आपको। आपको क्या सर ये जरूरत है टेंशन लेने की यार। सर वो मैं थोड़ा सा इसी में रहा हूँ ना कि वो जॉब वाला सिस्टम, सरकार तो वो आप पूछें तो इसलिए। सही ना, आप पूछें तो सही, हम बैठे हैं ना आपके लिए टेंशन सर लेने के डन लिए। हो गया। आप क्यों डन हो टेंशन गया। लेते हो? मैं इसीलिए सर अमाद भाई आपको कहता हूँ आप परेशान नहीं हो, हम आपके लिए हैं। हाँ डिस्कस करेंगे तो सोल्यूशन निकलेगा ना। बिल्कुल ऐसे ही जब है सर। आप हमें बताओगे नहीं, अब आपने $2000 ऐसे ही डाल दिए, मैं आपको कभी जिंदगी में लगाने नहीं देता। मैं लिटरली ऐसे बता ही रहा हूँ, मैं आपको कभी नहीं कहता $2000 डालो। मैं आपको बोलता कि मेरे भाई 1000 सेंट डाल के देख लो क्या रिजल्ट निकाल रहे हो आप। सही है। माइंड सेट बनाओ, $1000 है, मुझे बताओ 1000 सेंट कितनी इन्वेस्टमेंट होती है आपकी? $100 आई थिंक सो। नहीं सर, ओ 10 दस 10 डॉलर। डॉलर हाँ $10। अभी $20 गए होते, आपकी साइकोलॉजी डिस्टर्ब होती? बिल्कुल नहीं सर, तो फर्क ही नहीं पड़ना। फिर सर डन थोड़ा हो सा गया। मशवरा कर ले, और ये सब भाइयों के लिए मैं बता रहा हूँ आज आपको, इसीलिए मैंने थोड़ी सी बातें निकलवाई है कि बाकियों के लिए भी आसान हो जाए कि यार मशवरा कर लो। देखो आपने जो कमाना है अल्लाह आपको और दे, मुझे उसमें कोई वो नहीं है। मैं ये चाहता हूँ कि जो मेरा भाई है जो मेरे साथ जुड़ा हुआ है उसको तो ना लॉस हो यार, मैं उसको गाइड तो करूँ ना कि इस तरह कर लो। ये सारी मैं तो गुजर के आया हूँ ना इस सारी फील्ड से, मैंने अपना $32,000 लॉस किया है। अच्छा। तो जिस बंदे ने 32,000 लॉस किया होगा उसको बताओ आपसे ज्यादा एक्सपीरियंस होगा कि नहीं, कि बहुत लॉस को ज्यादा। कैसे करना है कवर। तो ऐसे फिर ही है सर। तो हम आपको गाइड कर रहे हैं, आप समझे। इंशाल्लाह ताला चीजें आसान है, इतनी मुश्किल नहीं है। लेकिन सर पैसा, डन। अगेन बता रहा हूँ बात भाई, सबको बता रहा हूँ, जो आपका कैपिटल है ना, जो सरमाया है, जो पैसा जोड़ा है आपने भाई, वो ऐसे प्लेटफॉर्म में लगाओ जहां लिक्विडेशन ही नहीं है। आपका पैसा सेफ है, सबसे बड़ी बात जरा दिमाग में सोचो तो सही। ये फीलिंग ही हमारे में कितनी जबरदस्त है कि यार जी मार्केट बिल्कुल कुछ ऐसे भी ही हो है। जाए मेरा पैसा नहीं आगे पीछे हो सकता, अल्हम्दुलिल्लाह पैसा मेरा सेफ पड़ा हुआ है, जब मेरा दिल करेगा मैं निकाल लूंगा। ऐसे ही है सर। बात ही खत्म हो गई, और आपको क्या चाहिए? अभी आप पिछले साल का बीओपी जाके देखो, ₹6 का था। मेरी जी बात सर। मान के अगर किसी ने साल होल्ड किया, बीओपी ने 35 36 रुपए का हाई मार दिया है। अब बताओ अच्छा कितना रिटर्न ले गया वो साल में? सर, वो तो तकरीबन को अपना 300% हो गया। हो गया। अभी हो गया साजगार सर। का तो मैंने बताया नहीं, उस दिन फुरकान साहब थे हमारे, फुरकान भाई हम्म। कहते बोले सर मैं तो कैलकुलेटर जो है ना वो बस निकाल रहा हूँ। साजगार का जाए जाके जरा 2 साल पुराना रेट देखें आप। अच्छा। ठीक है। एक हमारा भाई है वो गाड़ी ले रहा था, हैवल हैवल गाड़ी देखी है ना आपने? जी जी बिल्कुल देखिए। हैवल के पूरे पैसे उसमें लगवा दिए थे हमने, क्योंकि साजगार जो शेयर है वो उसी कंपनी का है जिस वो हैवल बना रही है। अच्छा। जी हमने कहा भाई तू साजगार ले चलो। ले, इसमें पैसे जी डाल। सर। ठीक है। आज अलहमदुलिल्लाह इतने पैसे उसके पास हो गए हैं, मैं आपको हिंट दे सकता हूँ 4 ले सकता है वो। सही अब हो गया बताओ, सर। सही। मशवरा बेहतरीन सर। करेगा तो हम मशवरा देंगे ना, क्योंकि मेरी आदत है हमाद भाई, मैं उतनी बात करता हूँ जितना कोई पूछता है। अब सर एक डन बंदा हो मुझसे गया। पूछेगा नहीं मैं कैसे बताऊंगा उसको। ठीक है। सर बाकी थैंक सुबह आप यू सर। राब्ता करें, टीम मैं पूरी करता बैठी हूँ है इंशाल्लाह। इंशाल्लाह। आपके जो भी आपके लॉसेस हो गए हैं वो भी कोशिश करेंगे सेफ एसेट्स में से बनाओ पैसा। ट्रेडिंग में आप स्कैल्पिंग को पहले ट्रेनिंग ले लो, समझ लो। छोटे कैपिटल को ग्रो करना सिखाऊंगा अमान भाई। आज की डन हो वीडियो गया। आप देखें, मैंने उसमें बताया है कि $1 का जो 100 सेंट होता है उसको जी ग्रो जी। करना सिखा दूंगा यार। $1 से कम रिस्क क्या होगा किसी के लिए। बिल्कुल ऐसा ही है। मिनिमम रिस्क पे लेके जा रहा हूँ लोगों को कि भाई यहां से ग्रो करना सीखो। अगर किसी ने $1 से 10 बनाया तो मुझे बताओ 10 से 100 बनाने का भी सेम प्रोसेस है या नहीं? बिल्कुल सेम है सर। तो फिर ठीक है सर, थैंक यू। ठीक हो गया। अच्छा। थैंक यू। मोहम्मद वकास साहब। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम जी वकास भाई। सर मेरा क्वेश्चन था चोच के बारे में, जी क्योंकि दो चोच होते हैं, फॉर्म होते हैं मार्केट में। एक होता है प्रीवियस लेग से बनती है, रिसेंट वाला, और एक जो है मार्केट अभी नया लेग बना रहा है उसमें से बना के लेता देता है। तो इनमें थोड़ा कंफ्यूजन है, और ग्रुप में बहुत से भाई हैं ऐसी चीज को लेके, मतलब सीनियर से पूछ रहे होते हैं। मेरी बात सुने, सबको छोड़ दें भैया। जी। मुझे आप ये बताएं
कि ये स्विंग वैलिड है या नहीं। मैं इसको जूम करता हूँ, आप पहले मुझे इस स्विंग का बता दो। सर स्क्रीन शेयर करते हैं। जैसे अच्छा जी, अभी कर एक बड़ी प्यारी एग्जांपल है, अल्लाह करे उसमें कंफ्यूजन सबकी क्लियर हो। दुआ है अल्लाह से, अल्लाह खैर करे इंशाल्लाह। इंशाल्लाह इंशाल्लाह। वो बनी भी रिसेंट टाइम पे, ये और मजे की बात है। ये देख लें जी, ये आपका पहले तो ये गोल्ड चल रहा है, ठीक है, यहाँ पे इस जगह पे है, और ये एग्जांपल है। ये बताएं जी, क्या ये आपका स्विंग वैलिड है या इनवैलिड है? स्क्रीन आ रही है नजर, ये वाला जी सर स्क्रीन दिखा रहा है। विकास भाई, ये वैलिड है इनवैलिड है? जी सर, ये जो बता रहे हैं ये बड़ी रेड कैंडल सर, ये तो इनवैलिड है, कैसे इसका इनवैलिड है? हाई नहीं लिया। ये टूट गया ना इसका लो, इस कैंडल ने देखो ब्रेक किया ना, ब्रेक हो रहा है नहीं इसके सर, नीचे, नीचे वाला ब्रेक हो जी गया। तो अब ये यहाँ से मतलब ये नीचे इधर तक गिरा और ये स्विंग वैलिड हो गया ना, कि नहीं हुआ? लो टूट गया ना इसका। अब ये इंपॉर्टेंट कैंडल नहीं है, अब ये वाली इंपॉर्टेंट कैंडल है, इसका हाई भी देखो यहाँ ब्रेक हो गया, ठीक है। ये अब अपना स्विंग है, जी सर। ये इधर तक आया, और ये अब कैंडल है आखिरी सेल की, क्योंकि इसका लो इसने ब्रेक किया, और ये हम आ गए, ये स्विंग हो गया अपना वैलिड। चलें जी आप सर। चलें आप माइक ऑफ कर दें, बेशक आपका शायद इंटरनेट का मसला, मैं इसको एग्जाम्पल को एक्सप्लेन कर देता हूँ, इंशाल्लाह आपको जवाब मिल जाएगा। अच्छा जी, ओके सर। हाँ जी, ये जी ये गिरता हुआ आ रहा था, हमने ये देख लिया, ठीक है जी, सेल ट्रेंड है, हमने यहाँ से एक स्विंग पकड़ा, ये इधर तक हम ले आए मार्केट, ठीक है, ये हमारा एक डाउन आ गया, इधर तक आ गया। अब यहाँ पर ना लोगों को एक कन्फ्यूजन आ रही है, वो कन्फ्यूजन ये है कि अब यहाँ से स्विंग आया ना, तो लोगों को लगेगा कि जी ये वाला जब हाई ब्रेक हुआ है ना, तब हमारा चौक होगा, यहाँ पे CHOCH यहाँ पे होना चाहिए। लेकिन अगर मैं इस वेव के बाद देखूं कि यहाँ पे अंदर भी तो कोई ना कोई स्विंग बना होगा, तो अगर अंदर इस लेग के अंदर ही कोई स्विंग बन गया, तो मेरा तो चौक वहीं पे हो गया, क्योंकि मुझे स्विंग हाई, लोअर हाई, फलाना हाई, ढमकाना हाई नहीं पता, मुझे स्विंग पता है कि स्विंग कहाँ पे बन रहा है। पहले मेरे लिए ये स्विंग था, मार्केट गिरती हुई आई, थोड़ा ऊपर गई, इसने मेरे स्विंग की कंडीशन पूरी की, मार्केट गिर गई, स्विंग आ गया, डन हो गया। तो एक स्विंग तो मेरे लिए ये बन गया ऑलरेडी, ठीक है। अब मेरे लिए अगर यहाँ पे कोई स्विंग नहीं होता, तो ये ब्रेक होता तो मेरा चेंज ऑफ कैरेक्टर होना था। लेकिन अगर मैं यहाँ पे देखूं कि भाई मार्केट यहाँ से ऊपर जाती है, ये मेरी आखिरी बाय की कैंडल है, इसका लो इस यहाँ पे ब्रेक हो रहा है, तो ये मेरा स्विंग आ गया। जैसे ही स्विंग आया, तो अब मेरे भाई आप इसको अगर यहाँ पे कंफ्यूज हो ना, तो आप डेट से चीजें आसान आपके लिए हो जाएंगी। आप देखो कि ये किस डेट का स्विंग है, तो भाई ये स्विंग आपका बना था 28 तारीख 10वां महीना 2025, 28 अक्टूबर को जुमेरात के दिन ये स्विंग बना, सुबह को 6 बजे, ठीक है। ये स्विंग आपका कब बन रहा है? ये स्विंग आपका 28 तारीख को ही बन रहा है, लेकिन बन रहा है रात को 8 बजे। तो भाई ये सुबह के 6 बजे बना है, ये रात को 8 बजे बना है, तो ये तो पुराना हो गया, ये लेटेस्ट है। मैंने आपको एक एग्जाम्पल दी थी बार बार कि भाई अगर मेरी दुकान हो, मैं मेरे पास उसमें कस्टमर्स आते हैं, एक कस्टमर आया था सुबह 6 बजे, वो जो भी बात कर रहा था वो सुबह 6 बजे करके चला गया। दूसरा कस्टमर 8 बजे आया और वो मेरे पास करंट अभी मौजूद है, मुझे वैल्यू तो 8 बजे वाले को देनी है ना भाई, जो अभी रिसेंट है। मार्केट में हमेशा उस वैल्यू को, उस प्राइस को ज्यादा वैल्यू दी जाती है, या उस एक्टिविटी को ज्यादा वैल्यू दी जाती है जो रिसेंट टाइम में बनी हो। जो पहले कभी बनी थी उसका मेरे को अभी क्या लेना देना, वो तो हो गई, वो तो खत्म हो गया ना, उसका काम नहीं है। अब रीसेंट जो हो रहा है उस पर बात करते हैं। अच्छा जी, अब देखें जी रीसेंट पे क्या हुआ है। अब ये स्विंग है जी, जैसे ही मेरा ये स्विंग यहाँ पे ब्रेक हुआ, तो मेरे भाई मेरा चौक यहाँ पे कंफर्म हो गया, CHOCH हो गया। मुझे अब इसको ब्रेक होने का वेट नहीं करना, ये तो अब मेरी टीपी है, ठीक है। ये अब मेरा चौक नहीं है। क्यों, कैसे टीपी बन गई? भाई ये आपका देखें, ये आपको जो मैंने एंट्री लेना सिखाई है, ये तो मोमेंटम कैंडल नहीं है, इसके नीचे भी विक है, ऊपर भी विक है।
तो अब हमारा जो एंट्री का क्राइटेरिया होता है वो ये वाला है, हमने यहाँ पे डिमांड मार्क करनी है। ठीक है, ये ले जी, ये हमारी डिमांड आ गई है। और डिमांड के अंदर आप देखिए कि जैसी प्राइस ने हमें ये एक सेटअप दिया, बाय की कैंडल दी, ये कैंडल पे भी एंट्री ले सकते हो, यहाँ पे जहां आपको समझ आए डिमांड के अंदर आपने बाय करना है। बाय किया आपने, तो जहां पे पहले आपने चौक करना था ना मेरे भाई, वो स्विंग अब आपकी लिक्विडिटी एरिया है ना, स्विंग अब आपका लिक्विडिटी है, तो स्विंग तक मार्केट जाएगी। अब यहां से मैं बाय करके यहां तक टीपी ले लूं, तो आप ये देखें कितनी बड़ी वेव है। अगर मैंने इस कैंडल पे भी बाय किया है तो मेरे भाई इस स्विंग तक ही तकरीबन $57 की मूव है, तो मैं इसको कैश क्यों ना करूं भाई। समझ रहे बात को। ये जितने लोगों को परेशानी है जी, बॉस करे फलाना करे, आप एसएमसी को ना मिलाओ यार मेरे सेटअप पे। मेरे इस पूरे कोर्स में मैंने स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट को कहीं पे भी नहीं पढ़ाया ना, मुझे वो समझ आता है। उनके जो रूल्स है ना, जहां पे उनका चेंज ऑफ कैरेक्टर होता है, मेरा वहां पे टीपी होता है मेरे भाई। मैं काम करता हूं स्विंग पे। पहले मेरे पास रिसेंट ये स्विंग था, मैं इसको देख रहा था, ये इसके लिए मेरे मेरे पास इसकी वैल्यू थी। अब मेरे पास ये स्विंग आ गया तो ये जीरो हो गया, इसकी वैल्यू खत्म। अब ये ब्रेक होगा, चेंज ऑफ कैरेक्टर हो गया, डिमांड बन गई, एंट्री मिल गई, दैट्स इट। ये ले जी, रिजल्ट आपके सामने। यहां से आपको $57 की ट्रेड दे दी, दोबारा 50% एरिया के पास आपको बाय मिला। आपको बताया हुआ है कि जब डिमांड के 50% एरिया पे आप बाय करेंगे, तो अब आप स्टॉप लॉस कोशिश करो डिमांड के बाहर लगा दो। तो यहाँ पे कहीं से भी आपने अगर बाय किया तो भाई $115 की वेव मिल गई आपको, और आपको क्या चाहिए। और एग्जैक्ट आप देखो कि जहां से मार्केट गिरी थी, ये जो स्विंग बना ऐसे ऊपर गई, मार्केट में स्विंग आ गया ना, वहीं तक आपका टीपी था, टीपी आपका अगेन हिट हो गया। पहले यहां से आपको सेटअप मिला, ये टीपी हिट हुआ, यहां से आपको सेटअप मिला, ये टीपी हिट हो गया। समझ रहे। अब आप चौक कहाँ होगा, बॉस अच्छा कहाँ होगा, इसको छोड़ें, स्विंग को पकड़े पहले, स्विंग आपके लिए इंपॉर्टेंट है जी। अच्छा सर, ये जो आपने कहा था जो लिक्विडिटी एरिया पहला वाला, अगर इसका स्विंग फुल नीचे बन जाता तो मतलब टर्निंग पॉइंट के आसपास बन जाता तो ये भी हमारा चौक बन जाता ना। स्विंग होना शर्त है, कहीं पे भी बने, रीसेंट होना चाहिए, कहीं पे भी बनेगा वो वैलिड है, उसका ब्रेकआउट होगा चौक हो जाएगा, सिंपल रखे चीजें। ठीक है मतलब समझ गया सर, बस लेफ्ट पे और राइट पे कोई मसला नहीं, बस बाबा, रिसेंट किधर होना भी हो, चाहिए। जंगल में हो, विकास भाई, प्राइस के लेटेस्ट होना चाहिए, किधर भी हो, लेफ्ट हो सर राइट हो, ये भाड़ में गया, ओके। बस स्विंग होना सर चाहिए। ये डिमांड जोन हमारा वैलिड रहेगा दूसरी दफा भी? सरकार ये 10वीं दफा भी वैलिड रहता है, बस आप रिस्क लेना, रिस्क कैलकुलेट करके एसएल लगा के ट्रेड करें। चलना होगा ठीक चल है जाएगा, नहीं तो एसएल ले देगा, और क्या करेगा। ठीक सही है है। सर, ठीक है सर, थैंक यू। ओके। जी सर, सर मैं तो फुल डाउन से यहाँ पे मैंने डेमो पे ट्रेड लेके बैठा हुआ था, मिला भी था माशाल्लाह, वीआईपी अच्छा टीपी दिया था मुझे इसने। कितना लिया। अभी भी चल रहा है, एक दिया है मैंने। माशा माशा, बस ऐसे करें, काम करें वकास भाई, जी सर। प्रैक्टिस करोगे चीजें क्लियर हो जाएंगी। सर ठीक है। वो जो ऊपर जी वाला आपने चौक किया है ना, मैं वहां पे बैठा हुआ था सर, मैं उसे समझ रहा था, ये तो मैंने देखा ही नहीं, ये ये अब वाला ना, समझ आया है। ये वाला ना, हाँ जी, यही मैं तो, उसका वेट कर यही रहा तो था चक्कर वहां से। है, यही तो चक्कर है। आपको मैं इसलिए तो कहता हूं कि स्विंग को पकड़ो। ज्यादातर ठीक हो लोग गया। स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट पे काम कर रहे हैं, मैं उनको बार बार कहता हूं कि स्मार्ट मनी का लोअर हाई निकाल दो दिमाग से भाई। वहां तक तो अपन टीपी लेंगे, जहां सर पे अब समझ स्मार्ट आ मनी का गया चेंज ऑफ मुझे। कैरेक्टर होगा ना, हम उधर टीपी पकड़ेंगे इंशाल्लाह। सर समझ अब रहे आ हैं। गया है, और जब आ गया देखो, है। अगर जब इनका चेंज ऑफ कैरेक्टर होगा, तो फिर मार्केट ने दोबारा रिवर्स लेना है, फिर मैं यहां से आगे चल के आपको इधर से सेल करना भी सिखाऊंगा कि सेल कैसे होगा भाई। ये गिरती ओके हुई सर, मार्केट भी अपन पकड़ लेंगे इंशाल्लाह, मसला ही नहीं है। सर डन, ओके। अच्छा जी, चौधरी जी समीर अहमद साहब। भाई, अगर 5 मिनट अगर आप शिफ्ट करेंगे, आपको 5 मिनट तो और नीचे से ऊपर करूंगा। जी ठीक होगा वकास भाई। अच्छा जी, चौधरी समीर साहब। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम समीर साहब, क्या हाल है, अभी ठीक है। शुक्र अल्लाह का सर, आप सुनाएं। अल्हम्दुलिल्लाह, हुक्म करे सर, क्या क्वेश्चन है आपका। सर क्वेश्चन ये था, मतलब कि आगे आप बात कर रहे थे तो स्कैल्पिंग के हवाले से, मतलब कि मैंने ये पूछना था, मतलब कि जब नया ट्रेडर आएगा वो तो उसका फोकस तो हमेशा अपने कैपिटल को ग्रो करने का ही होगा ना।
एग्जैक्टली ऐसे ही मतलब होता है। मतलब कि वो $50-100 जितने भी लाएगा, उसका पहला मकसद तो ये होगा कि मैं इसको पहले ग्रो करूं। ऐसे ही है, तो बिल्कुल ऐसे ही। वो तो फिर उसको तो जल्दबाजी होगी। वो तो स्विंग जो आप ट्रेड करेंगे हम, वो तो लॉन्ग टाइम, मंथ में कोई 15 दिन में एक मिलेगी। ऐसे ही है, पर बिल्कुल वो ऐसे ही तो है। इतना वेट नहीं ना करेगा। ना वो तो करे कहेगा ना, मुझे रोज ना करे। कोई। अगर वो रोज करेगा, लॉस करेगा तो समझ जाएगा कि बिलाल क्या बोलता है। ठीक है, लॉस करेगा जी, तब तो समझेगा ना समीर साहब। ये तो है। तो फिर आपको पता है दुनिया का सबसे बड़ा उस्ताद कौन है? पता है? बंदा खुद ही है, जब नहीं गलती जी, करेगा नहीं खुद नहीं वो नहीं सीखेगा। नहीं नहीं, दुनिया का सबसे बड़ा उस्ताद है सर वक्त, टाइम। जो सबक आपको वक्त सिखाता है ना, वो आप भूलते नहीं कभी। समझ रहे हैं? ये और तो ये बिल्कुल जी। आपको आहिस्ता आहिस्ता जितने भी नए लोग हैं उनको समझ आ जाएगा कि मैं क्या बात कर रहा हूँ। बाकी स्कैल्पर्स के लिए मैंने एक पूरा प्लान बनाया हुआ है। वो 16, 17, 18 को हमारी जो फ्री ट्रेनिंग होती है और उसकी जो क्लासेस की जो रिकॉर्डिंग है वो भी यूट्यूब पे पब्लिक आ जाती है। इंशाल्लाह अगले दिन वो पब्लिक हो जाती है। उसको आप देखें। जो स्कैल्पर्स हैं उनके लिए एक मैंने कोशिश की है टीम के साथ मिलके कि यार इनके लिए क्या ऐसा करें कि इनके छोटे छोटे अकाउंट हम ग्रो करवाना शुरू कर दें। मीन्स अगर जी $1 जी भी है ना किसी के पास, आए सेंट अकाउंट बना के हमारे पास, हम उसको समझाते हैं किस तरह ट्रेड करें, उसको रिस्क मैनेजमेंट समझाएंगे, उसको ट्रेडिंग प्लान देंगे, उसको एंट्री लेना सिखाएंगे, उसको टीपी भी बताएंगे इंशाल्लाह। ठीक है? इंशाल्लाह और जी। फ्री किया भाई, ये पब्लिक कर दिया, सबके लिए करेंगे इंशाल्लाह। यार ये सब सीख लो बस, और क्या करें लोगों के लिए। ये आपकी मोहब्बत है सर। बस ये अल्लाह का करम है जी, मोहब्बत नहीं है, ये अल्लाह का एहसान है। उसने मुझे तौफीक दी है कि उसने मुझे थोड़ा बहुत काम सिखाया है और मैं लोगों की खिदमत करूँ। ठीक हो गया जी। ओके सर। अच्छा जी, रमजान अली साहब। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी रमजान। जी सर जी, कैसे हैं? ठीक है। दुआएं जी, दुआएं अल्हम्दुलिल्लाह। जी सर, दो क्वेश्चन थे। एक तो ये PSX जो ग्रुप है उसके बारे में डिटेल पूछनी थी आपसे। जी तो उसका क्या जो प्रोसीजर है उसको ज्वाइन करने का। सर बड़ा सिंपल है। आप ये नदीम जावेद साहब जरा माइक ऑफ कर लीजिए प्लीज अपना, आपका माइक गलती से ऑन हो गया। रमजान भाई उसका प्रोसीजर बड़ा सिंपल है। आप हमें ये बताते हैं कि आप जॉब करते हैं या बिजनेस करते हैं। ठीक है? तो अगर तो आप जॉब करते हो तब आपको एक डॉक्यूमेंट की लिस्ट दे दी जाती है, वो आप हमें प्रोवाइड करोगे इंशाल्लाह, तो आपका जो है वो अकाउंट खुल जाएगा। और अगर जॉब नहीं करते, कोई बिजनेस है, तो उसकी अलग लिस्ट होती है। अब कुछ लोग होते हैं वो कहते हैं जी ना मेरी जॉब है ना मेरा बिजनेस है, अब क्या करें? वो फिर हम टीम के साथ डिस्कशन करके उनके डॉक्यूमेंट जो नहीं होते वो फिर मैं टीम से कहता हूँ वो कुछ ना कुछ करवा के उनकी सेटिंग, वो अकाउंट खुलवा देते हैं। ठीक है? तो आप मैसेज करें, इंशाल्लाह आपको सारी डिटेल मिल जाएगी व्हाट्सएप पे। जी सर, अभी जॉब तो नहीं कर रहा हूँ, तो अभी बस मैं एक्सप्लोर करना चाह रहा हूँ। तो इसलिए अभी जो ना मैं ज्वाइन करना चाह रहा हूँ PS बिल्कुल इसके सर, बारे में। देखें PSX की जो इन्वेस्टमेंट है ना रमजान भाई, ऐसे है कि आप समझ लें कि एक बंदा अगर महीने के 5,000 10,000 भी बचा सकता है ना, तो उसमें इन्वेस्ट करें। ठीक है? एक वीडियो है, बड़ी वायरल हुई है, मैं सबको बताना चाहूंगा। इंडिया में 1990 में, अभी मोहसिन भाई ने भी इसका जिक्र किया था और वो मेरे पास वीडियो भी मुझे मिला है लिंक, मैंने शायद वो PSX के ग्रुप में शेयर भी की है। 1990 या 85 के आसपास जो है ना, एक बंदे ने 20,000 शेयर्स खरीदे थे इंडियन स्टॉक मार्केट में किसी कंपनी के। ठीक है? नाम मैं नहीं ले रहा उस कंपनी का। उसके शेयर लिए उन्होंने 20,000। तो अब वो बंदा था, बूढ़ा हो गया, उसको पैरालाइज हो गया, उसके पोते ने खिदमत की उसकी, तो उसने कहा यार ये मेरे पास एक चीज पड़ी है, ये तुम ले लो। तो वो पहले आप पाकिस्तान में भी अगर आप देखेंगे ना, तो पहले जो शेयर्स मिलते थे ना सर्टिफिकेट की सूरत में मिलते थे, एक पूरा पेपर मिलता था। अब तो ऑनलाइन हो गया, तो पहले इस तरह शेयर्स मिलते थे, तो उसके पास सर्टिफिकेट थे। तो उसने बोला सर ये मुझे बेचने हैं, मेरे पास 20,000 शेयर्स हैं इस कंपनी के, बताएं कितने, कहाँ बेचेंगे, क्या करेंगे? उसने कहा मेरे भाई इसकी जो मालियत है ना वो इस वक्त 130 करोड़ रुपए है। ठीक है? अब ये जिस वक्त लिए होंगे इन्होंने 25-30 साल 35 साल पहले, उस वक्त तो इतने के नहीं होंगे ना। मेरी बात समझ रहे हैं? तो इन्वेस्टमेंट की जो जी सर, पावर बिल्कुल। है ना सरकार, वो बहुत बड़ी, क्योंकि इसमें पैसा मल्टीप्लाई होता है जिसको हम कंपाउंडिंग कहते हैं। और ये ऐसा कैलकुलेटर है,
ये स्कूलों में पढ़ाया ही नहीं जाता। ठीक है, ये एक कैलकुलेटर ही अलग किस्म का है, ये आपका नॉर्मल कैलकुलेटर नहीं है, ये कंपाउंड है। इसको हम कहते हैं कंपाउंड इंटरेस्ट। आप इसको जब कैलकुलेट करेंगे तो फिर आपको समझ आएगा। 1 लाख रुपया अगर कोई इन्वेस्ट करता है, 10% महीने का प्रॉफिट अगर वो आसानी से कमा लेता है, जो कि बहुत आसान है, ट्रेडिंग जो करता है उसको पता है कि 10% महीने का, यानी $100 का अकाउंट है तो दिन का 50 सेंट कमाना कोई बड़ी बात नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह बंदा मजे से बना लेता है, तुक्का भी मारेगा तो बन जाएगा। ठीक है, सो इतने पैसे अगर वो बनाता है तो भाई 5 साल अगर वो काम करेगा ना, इसी प्रॉफिट के साथ 10% के साथ मेंटेन करके, 5 साल बाद 3 करोड़ रुपए होगा उसके अकाउंट में। समझ रहे? तो मसला ये है कि लोगों को पता ही नहीं है, इस तरफ उनको एजुकेशन ही नहीं है यार ये कैसे, और फिर सेफ है, पैसा लिक्विडेशन में जा ही नहीं सकता, आपका पैसा लिक्विडेट हो ही नहीं सकता। ठीक है, तो इसमें आप आए जी तो सर, बहुत अच्छी बिल्कुल चीज है। ओके, बहुत शुक्रिया। सर इसके लिए आपको इनबॉक्स करना है। बिल्कुल, मुझे आप मैसेज करें, फिर इंशाल्लाह मैं अपनी टीम से आपको कनेक्ट करा दूँ। सही, ठीक होगा सर, बहुत शुक्रिया। और सर दूसरा क्वेश्चन है मेरा। जी जी सर, ये चार्ट जो अभी आपने ओपन किया था ना, ये वाला ओपन कीजिएगा। ये ले जी, आ गया। जी सर। सर आपने ऑलरेडी पहले बता दिया कि स्कैल्पिंग के लिए भी जो 16, 17, 18 होगा, तो उसी के बारे में था। बेसिकली मेरी जो है ना स्कैल्पिंग करना भी फिलहाल कह लें मजबूरी है। ठीक है, सही तो है। मेरा स्कैल्पिंग के वाले से जो क्वेश्चन ये है कि ये जो हम आप बोलते हैं कि ये मार्केट ट्रैप करती है, ठीक है, तो इंड्यूस करके तो दोबारा वो है ना उसी डायरेक्शन में चले जाती है। ठीक ऐसे है, ही है। तो ये देखेंगे जहाँ आपने ऊपर ये जो हॉरिजॉन्टल लाइन लगाई है ना, इधर इंड्यूसमेंट जो नीचे को आई है पहले मार्केट, तो इसके बाद ऊपर चलेगी ये। तो अगर सही हम है। हायर टाइम फ्रेम में देखते हैं कि बेसिकली मैं ईएमए पे ट्रेडिंग करता हूँ। ठीक है, तो हायर टाइम फ्रेम में ईएमए जो डायरेक्शन दिखा रही है कि अप ट्रेंड है। ठीक है, तो अभी ये जहाँ पे आपने चौक किया है, तो इधर देखें तो इसने इंड्यूस किया है नीचे। ठीक है, तो इसके बाद ये ऊपर गई है और दोबारा ऊपर जाके इसने इंड्यूस किया है। ठीक है, तो मैं ये वाला मूव जो है ना पकड़ना चाह रहा था कि 1 मिनट पे ये जो चौक के नीचे जो है ना देखें ना, तो इधर कोई बाय का जो मिलेगा, तो ऊपर जहाँ पे मार्केट इधर ट्रैप किया, तो हम मार्केट के साथ जो है ना निकल जाए। उनके कहने का मकसद मार्केट के साथ लोअर टाइम फ्रेम में हम एंटर हो, मार्केट के साथ इधर जहाँ ट्रैप हो वहां अभी पे मेरी निकल जाए। बात तो सुने, स्कैल्पिंग में मैं ये मेरी करना बात चाह रहा हूँ। सुने, मेरी बात सुने। मुझे ये बताएं कि स्मार्ट मनी स्कैल्पिंग करती है या इन्वेस्टमेंट करती है? पहले तो मुझे ये बताओ। सर बिल्कुल वो नहीं इन्वेस्टमेंट नहीं, करती है, लेकिन वो जी स्कैल्पिंग अभी पॉइंट टू पॉइंट अपन आए ना, आपके सवाल का जवाब आपके सवालों में ही है। जी स्मार्ट जी मनी क्या करती है? जी, इन्वेस्टमेंट करती है स्मार्ट मनी। इन्वेस्टमेंट करती है, पहली बात। दूसरी बात, रिटेलर क्या करता है? रिटेलर्स स्कैल्पिंग भी करता बाय है। सेल करता है ना। तो आप जो जी मूव सर। पकड़ना चाह रहे हो सरकार, वो इंड्यूसमेंट की है। इंड्यूसमेंट रिटेलर तो कर ही नहीं सकता, वो तो स्मार्ट मनी करेगी। आपको अगर इंड्यूसमेंट वाली कोई ट्रेड पकड़नी है जहां पे मार्केट ने लोगों को ट्रैप किया और फिर एंट्री मिली, वो आपको माजरत के साथ स्कैल्पिंग में नहीं मिलेगी, कभी भी नहीं मिल सकती। आपको मिलेगी भी तो आप निकल जाओगे डर के, आप नहीं उसको लॉन्ग टर्म होल्ड कर सकते। ठीक है, अगर आपको स्मार्ट मनी वाली ट्रेड चाहिए तो आपका जो सोचने का नजरिया है, आपका जो माइंड सेट है, वो भी स्मार्ट मनी वाला ही चाहिए सरकार, वो स्कैल्पर वाला नहीं चाहिए। मिसाल के तौर पे मैं ये बोलना चाहता हूं कि भाई मैं हूं तो मजदूर, मुनाफा मेरे को कंपनी के मालिक वाला चाहिए, कि जहां से वो माल खरीदता है उसी रेट पे चाहिए, जहां पे वो बेचता है उसी रेट पे निकल जाऊं। ये पॉसिबल है? सर मेरे कहने का यही इधर मकसद है कि ये अगर स्मार्ट मनी इधर ट्रैप बना रही है, इंड्यूस कर रही है, नीचे को सेल कर रही है, तो डेफिनेटली उसने जो बाय किया होगा वो नीचे से किया होगा। तो अगर सरकार, लोअर टाइम आप फ्रेम में हम आप वो मूव उसके पकड़ लें। रूल्स पकड़ेंगे ना। आप देखें, बिला वजह अब हमें इल्हाम तो नहीं ना होगा कि यहाँ से मार्केट 100% निकलेगी। हम कोई ना कोई इंडिकेटर देखेंगे ना कोई चीज यहाँ पे देखेंगे। अगर हमें यहाँ पे कोई ट्रैप या कोई इंड्यूसमेंट की ऐसे कोई मिल जाती है चीज, तो कर लेंगे, नहीं मिलेगी तो कैसे करेंगे बताओ? जी सर, बिल्कुल मेरा भी यही क्वेश्चन है कि मैं वही पकड़ना चाह रहा हूँ जो तो वो आप ये पकड़ना स्मार्ट मनी। चाहेंगे। मैंने अभी जिस तरह हमाद भाई को समझाया कि पहले आपको ये क्लियर करना पड़ता है कि आप स्विंग करते हैं या आप स्कैल्पिंग करते हैं। फिर उसके बाद आपका ट्रेडिंग प्लान बनता है कि भाई आपको वीकली कितनी जो है वो प्रॉफिट चाहिए। भाई मुझे वीकली $20 चाहिए, जैसे अभी हमने देखा।
उसके बाद फिर आप देखेंगे यहाँ यार अब हम बताएं जी हमें किस मॉडल पे एंट्री लेनी है, फिर आपकी कोई एक स्ट्रैटेजी बनेगी कि यार मुझे इसी सेटअप पे ट्रेड करनी है। ऐसा नहीं हो सकता। स्कैल्पर्स का मैं आपको एक मसला बताऊं सबसे बड़ा, वो स्ट्रैटेजी एक पे काम नहीं कर सकता। आज अगर उसको एक स्ट्रैटेजी पे ट्रेड मिली है ना, तो पॉसिबल है कल वो किसी और पे उसको ट्रेड मिलेगी, आज वाली पे नहीं मिलेगी। ऐसा होता है या नहीं होता बताइए? आप मार्केट में स्कैल्पिंग करते हैं। जी सर, बिल्कुल होता है सर। तो फिर अब जब आप एक सेटअप को ही फॉलो नहीं कर रहे, आप मल्टीपल सेटअप को फॉलो कर रहे हो, तो मुझे बताओ आपकी सेटअप पे ग्रिप बनेगी? नहीं सर, वो जैसे जैसे प्रैक्टिस होगी फिर उस हिसाब से। नहीं, प्रैक्टिस नहीं होगी ना सरकार। आप तो एक सेटअप की प्रैक्टिस ही नहीं कर रहे ना। आप तो आज मिसाल ईएमए पे ट्रेड ले रहे हो, कल आप सेशन पे ट्रेड लोगे, परसों कोई न्यूज आ जाएगी उस पे ट्रेड करोगे। तो यार आप मास्टर किस चीज को करोगे भाई, बताएं? जी सर, एक कोई पकड़ने में थोड़ी मास्टर हुआ था बस उसमें। यही आपके सवालों में जैसे मैंने कहा आपका जवाब है। तो सरकार आप एक सेटअप पकड़ लें। स्कैल्पिंग में भी अगर आपने किंग बनना है ना सर, तब भी आप सेटअप एक ही को फॉलो करो। ट्रेड मिले कर लो, नहीं मिले छोड़ दो, मसला नहीं है। समझ रहे हैं? जी अब अगर आप जी सर, बिल्कुल मल्टीपल, ठीक है हाँ सर। मल्टीपल स्ट्रेटजीज को स्विच करेंगे सर, आपने रहने ही परेशान है। ये मैं आपको पहले बता रहा हूँ, ठीक है? जी सर, ठीक बस है ये चीजों को फॉलो करें, इंशाल्लाह अल्लाह खैर करेगा। अच्छा जी, ठीक होगा उस्मान सर। ये खिलजी साहब। मैं वेट करूंगा इंशाल्लाह, ये जो आपका 3 डेज जी आ जी, रहा है आप ये स्कैल्पिंग का। लीजिएगा, बिल्कुल तो लीजिएगा, काइंडली क्लास बस लीजिए। रिक्वेस्ट है कि इस तरह की कोई है ना इंड्यूसमेंट या कुछ इस तरह की कोई स्ट्रेटजी भी है ना, उसमें थोड़ा सा कर दीजिएगा सर एक ताकि थोड़ा सा प्लान है जो। पूरा, एक पूरा प्लान डिस्कस किया हमने जी अपने उस्तादों से कि भाई ये किस तरह बताएं, और ऐसी कोई चीज बताओ कि सबको फायदा दे और वो मल्टीपल टाइम बने, ठीक है? उस पर हम काम करेंगे जी इंशाल्लाह। जी सर, बहुत शुक्रिया सर, ओके थैंक यू। जी, ओके, बहुत शुक्रिया। उस्मान खिलजी साहब। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम उस्मान भाई, क्या हाल है? अल्हम्दुलिल्लाह सर, तबीयत ठीक है आपकी? अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह उस्मान भाई, आप चलो सुनाइए। माशाल्लाह। अच्छा सर, पहली बात तो ये है कि आपने वो कौन सा लिंक सेंड किया है सर? मैंने नहीं देखा ग्रुप में, वो जो आप कह रहे थे मैंने एंट्री वाला क्लास जो पहले पहले भाई ने पूछा था उसको आपने बताया। यार बैच 7 की जो क्लास हुई है ना, जी जुमेरात को, सर। उसकी जी जी प्लेलिस्ट पर, बिल्कुल। उसकी प्लेलिस्ट में पड़ा है ना लिंक। अच्छा अच्छा अच्छा, वही क्लास की बात कर रहे हैं बस सर उसी जो की हमने बात, लास्ट। उसमें एंट्री जी लेना सिखाई ना बड़े तफसील से, या नहीं सिखाई? आपने ली जी थी ना जी क्लास? जी जी बिल्कुल, जी जी ली थी सर, बिल्कुल बस ली थी, उसी मैंने में, बाद में भी देखी दो उसमें दफा वो क्लास सर। वही बताइए। अब लोगों का मसला ये है कि ज्यादा इन्होंने प्रैक्टिस की है स्मार्ट मनी पे, तो इनके दिमाग में ना वो लोअर हाई और हायर हाई आता है। जी सर। तो वो फिर कंफ्यूज हो जाते कि यार एक लोअर हाई तो उधर है, अब ये इधर भी स्विंग आ गया सर बिलाल का, अब उसका ब्रेकआउट देखना है, इसका देखना है, तो यहाँ खिचड़ी पकती है। हालांकि मैं तो इनको पहले दिन बोला कि भाई जो सीख के आए हो थोड़े दिन छोड़ दो, 6 हफ्ते छोड़ दो, प्रैक्टिस करके देख लो, इंशाल्लाह रिजल्ट नहीं मिले तो बात करना। सही सर। अच्छा सर, एक सवाल ये था सर, 5 मिनट में बीएसओ देखें या नहीं देखें, या 1 घंटे में देखें सर? सर इसका जवाब भी एक वीडियो मैंने बनाई है बड़ी तफसील से, उसके थंबनेल पे टाइम फ्रेम लिखा है, वो लाजमी देखिएगा। उसमें मैंने ये अच्छा समझाया है कि भाई अगर आप 1 घंटे के टाइम पे ट्रेड करते हो ना, मतलब 1 घंटे का टाइम फ्रेम आप एनालिसिस कर रहे हो, तो जी जी आपने रहना ही 1 घंटे में। ठीक हो सारी गया चीजें सर। इंड्यूसमेंट तक आप उसमें देख लो। हाँ एंट्री लेने के लिए, एसएल छोटा करने के लिए आप बेशक छोटे टाइम में आ जाओ, बट अब आपसे मैं एक सवाल पूछता हूं। जी एक सर। बंदा है, उसने स्कैल्पिंग की ट्रेड लेनी है, सही है? जी फर्ज सर। करो जहां पे ये स्कैल्पर परेशान होते हैं ना, या जो नया बंदा ट्रैप होता है, अब जी वो 5 मिनट के टाइम में ट्रेड करेगा, तो वो ठीक है, उसको पता है यार ठीक है ये मेरी एंट्री है, ये एसएल है, ले लिया, डन हो गया, प्रॉफिट मिला या लॉस मिला वो उसका मुकद्दर था। दूसरा बंदा है, वो 5 मिनट भी देख रहा है, वो 15 मिनट भी देख रहा है, वो 1 घंटा भी देख रहा है, वो 4 घंटे भी देख रहा है, वो डेली भी देख रहा है। मुझे बताओ क्या वो कंफ्यूज होगा या नहीं होगा? सर, जाहिर बात है जो इतना वो टाइम फ्रेम देखेगा तो पागल हो सर। जाएगा भाई। एक बिल्कुल सर। 5 मिनट में मार्केट बाय जा रही होगी, पॉसिबल है। 4 घंटे में हो सकता है कि वही टाइम पे सेम कैंडल रेड बनी हुई हो और नीचे से विक बन रही हो। तो जी मुझे बिल्कुल बताओ सर, वो ऐसे ही होता क्या है। करेगा? वो बोलेगा 5 मिनट में बाय की कैंडलें बन रही है, 4 घंटे पर 1 घंटे में तो ये लाल कैंडल बनी है, मैं किधर जाऊं? जी सर। तो ये जो चीजें ऐसे ही हैं है। ना,
ये यूट्यूबर्स ने माजरत के साथ, हमारे वो भी भाई हैं, हमें उनसे भी बड़ी हमदर्दियां हैं, लेकिन उन्होंने ये चीजें गलत गाइड की हैं लोगों को। वो शुरू जी यहां से सर। करते हैं जी, टॉप डाउन एनालिसिस करो। अरे अल्लाह के बंदे, एक बंदा है, उसने 1 घंटा भी मुश्किल से मार्केट में नहीं रुकना बेचारे ने, वो बाय सेल करेगा, लॉस करेगा, प्रॉफिट करेगा, निकल जाएगा। उसको क्या लेना देना वो जाके 4 घंटे में या डेली में जाके कैंडलों को देखे। जी सर। समझ आ रही बात या नहीं आ रही? जी, बिल्कुल बिल्कुल आ रही है सर, बस बिल्कुल आ रही है आपकी बात। यहाँ पे ये जो एक गड़बड़ करवाई है ना लोगों ने, इधर पे लोग परेशान हुए। अब उनका एक सही। टाइम फ्रेम ही कंफर्म नहीं है। मैं लोगों को कहता हूं भाई, अगर आप स्कैल्पर हो ना, 1 मिनट से लेके 45 मिनट के बीच में कोई एक टाइम फ्रेम सेलेक्ट कर लो बस, और उसी को मास्टर करो, उसी की लिक्विडिटी एरिया पकड़ लो, उसी में इंड्यूसमेंट ढूंढ लो, उसी में एंट्री ढूंढ लो। मुझे बताओ इसमें क्या मसला है? सही सही। इजी तो हो इसका जाएगा ना? मतलब सर, जी जी बिल्कुल इजी हो जाएगा। तो इसका मतलब हम क्या कहते हैं, ये बीएसओ भी रिसेंट हम उसी में देखें 1 आवर में, ठीक है, उसके सब बाद हम कुछ क्या कहते हैं उसमें देखना इन्वेस्टमेंट है भी उसमें सरकार, देखें। आपने फिर एवरीथिंग एक्सेल के लिए उसमें। सर 5 मिनट में आ जाए, जिस तरह आपने पिछली क्लास में बस, समझाया था। अरे नहीं, अगर स्कैल्पिंग करता है तो वो तो है ही 5 मिनट में ना, वो 5 मिनट में और क्या करेगा आके? जी जी वो तो है ही 5 मिनट में स्कैल्पिंग जो कर रहा है। जो स्विंग करता जी है वो 1 घंटे में अगर सारी चीजें कर रहा है, एनालिसिस कर रहा है, सब कुछ कर रहा है, भाई एंट्री 5 मिनट में ले ले आके। उसका जी मैंने तरीका भी बता दिया भाई। जी बिल्कुल बताया सर आपने, फिर बिल्कुल अच्छे तरीके से उसी के ऊपर प्रैक्टिस हो रही है। बस यही मैंने पूछना था अगर क्योंकि आपने 5 मिनट सुने में सुने आप प्रैक्टिस करें, मुझे बताएं बैक टेस्ट में रिजल्ट पॉजिटिव आ रहा है या नेगेटिव आ रहा है? सबको पॉजिटिव है बताएं। सर, ज्यादातर पॉजिटिव है। बस एक तो असल वो हो ही जाता है इंसान से गलती, नहीं, उसके वो बाद ये है एसएल कि तो रिकवर हो होएंगे, जाता है। वो जी गलती जी नहीं है सर, जी आपकी जी उस्मान भाई, वो जी गलती जी नहीं है, वो एसएल होएगा। मैं जी जी हर बिल्कुल बंदे सर। को बताता हूं कि मेरे भाई, मार्केट में आप जब भी ट्रेड करोगे, चाहे कोई भी दुनिया की स्ट्रेटेजी ले आओ, उसकी एक्यूरेसी 50% है। ऐसी है सर, बिल्कुल मैं ऐसी ही कभी है। नहीं कहूंगा कि जी 90% है, 95% है, जी 97, कोई तो 99 पे भी पहुंच गया है अल्हम्दुलिल्लाह। थंबनेल पे लिखा होता है लोगों का 99% एक्यूरेसी है। मैं कहता हूँ भाई, स्मार्ट मनी इसका चाचा है, पता नहीं इसको बता के सर पैसा डालता है। ठीक सर है। वो मेरे इंतजार है। पास है स्ट्रेटजी 99%। हाँ, तो भाई हमारे पास तो 50% है, क्योंकि जब भी आप सर ट्रेड करेंगे, या प्रॉफिट देगी या लॉस देगी, तीसरा उसको कोई काम ही नहीं आता भाई। सर यही ये हो, है कि छोटे छोटे एसल के साथ ये है कि एक टीपी मिल जाए तो वो भी रिकवर हो जाता है। ये है कि इस बस। तरह ना वो तो रिकवर सर हो ही फिर जाता है रिस्क छोटे छोटे। मैनेजमेंट और साइकोलॉजी ने काम कर किया ना प्रॉफिटेबल करने में। स्ट्रैटेजी ने जी क्या जी। काम किया? स्ट्रैटेजी तो आपको बाय सेल का बटन दिखा रही है कि यहाँ से घुस जाओ, यहाँ से निकल जाओ, बस। अच्छा असल सर एक काम ये सवाल, है। जी जी जी। सर, एक सवाल ये था मेरा सर, कि जो लॉन्ग टाइम से जहाँ से हमारी मार्केट ने बाय ट्रेंड पकड़ा होता है हम्म। और वो हमारी लिक्विडिटी सर जी पड़ी होती है काफी टाइम से, तो मार्केट जब उसके ऊपर आती है तो वहां तो हमें ये चोंच वगैरह बीएसओ वगैरह देखने की जरूरत नहीं है ना, हमने बस मार्केट के नीचे से एंडोर्समेंट देख के उसके बाद स्ट्रक्चर शिफ्ट हो तो अब हम ट्रेड ले लें, ऐसे ही है सर? इधर पे भी मेरा सवाल है, स्कैल्पिंग के जी लिए जी ट्रेड चाहिए या होल्ड के लिए, स्विंग के लिए चाहिए, ये पहले बताओ। सर, होल्ड करें तो ज्यादा बेहतर है सर। तो होल्ड के लिए तो फिर सारे रूल फॉलो करने पड़ते हैं। स्कैल्पिंग के लिए जी चाहिए तो वो फिर या तो वेट कर लो 16 17 18 का, डिटेल से पढ़ा जी दूंगा जी इंशाल्लाह स्कैल्पिंग कैसे करनी है। सर, वो तो जब आएगा तो वो भी तो पढ़ेंगे ही पढ़ेंगे, लेकिन सर आपकी स्ट्रेटजी के मुताबिक तो मैं यही करूँ सर जी, फिर उधर देखना पड़ेगा ये बीएसओ भी और क्या कहते ना हैं ना, ये कुछ भी नहीं, जी कुछ भी जी। नहीं। स्कैल्पिंग के लिए तो सरकार बस इंड्यूसमेंट आए, मूविंग एवरेज खोलो, आपको क्रॉस ओवर मिलता है, बाय ले लो, नीचे एसएल डालो, इंशाल्लाह रिजल्ट बेहतरीन आता है और जो अल्हम्दुलिल्लाह। सर ये हम जो स्विंग ट्रेडिंग करेंगे, होल्ड करेंगे, तो उसके लिए हमें ये देखना पड़ेगा सब कुछ उसके सर। लिए देखना पड़ता है ना सरकार। देखो उसमें आप वेट कर रहे हो, होल्ड कर रहे हो, चीजों को लॉन्ग टर्म के लिए दे रहे हो। अब मैंने एक लोगों को आज सुबह जो है वो बताया है कि जी मेरे पास गोल्ड 2080 से भी मैंने खरीदा हुआ है, और उससे नीचे से भी मेरे पास गोल्ड की होल्डिंग है। सही। ठीक है। और जो मेरे भाई मेरे पास मेरे साथ इस कोर्स में बैच 2 3 या 4 से ज्वाइन है, उनको पता है कि जब गोल्ड 3200 पे 3300 पे था, तब भी बिलाल ये चीखता था कि भाई 4200 पे जाएगा, ले लो भाई। जी सर। अभी तो 4200 तो लग गया ना, तो 4300 भी लग गया। अब तो कोई भी बोल सकता है भाई, जब 3200 पे था ना, 3500 हाई था, तब मैं कहता था 4200 लगेगा। ठीक है। सही। और लाइव मार्केट में लगता, सबको बताया था ये होएगा, आप देख लोगे इंशाल्लाह, और हुआ है। जी वजह बिल्कुल ये वो है, है। वजह ये है कि मार्केट का स्ट्रक्चर ही सेल में नहीं आ रहा, मैं कैसे सेल में लोगों को बिठाऊं?
ठीक है, सही। तो वो जी जी पूरे यानी कि उसके जो सेटअप है, उसके जो रूल्स हैं, जब तक मेरे फेवर में है बाय ट्रेंड के, मैं बायर हूं। हाँ, मार्केट को मैंने 8 महीने सेल में क्रैश होते हुए भी देखा है, गोल्ड को लगातार 8 महीने गोल्ड क्रैश हुआ है। नहीं यकीन, मंथली टाइम फ्रेम आपको मैं अभी दिखा देता हूँ गोल्ड का। अभी कई सही। लोगों को लगता होगा कि शायद सर हमें बाय करना सिखाता है, सेल नहीं आता। अरे भाई, मार्केट सेल आएगी तो सेल भी सिखा दूंगा इंशाल्लाह, टेंशन क्या है। ये आप देख लें, ये मंथली टाइम फ्रेम है सरकार, ये आप लगाएं जरा, ये मंथ में देखो ये क्या हो रहा है, बताओ। जी थोड़ा सर, क्रैश है, क्रैश हो रहे हैं। थोड़ा क्रैश है। तो हमने तो भाई ये भी देखा है, फिर हमने ये भी देखा है, फिर हमने ये भी देखा हुआ है, ठीक है। मैं तो इस सीजन में जी आया जी था, जब मार्केट में मैं काम सीखने आया हूं ना, तो मैंने तो काम ही इस सीजन में सीखा है भाई, जब ये क्रैश होता था। ये मेरा लर्निंग फेज है सर, ठीक है। तो मैं तो इस सीजन में जी घुसा हूं, सर। मैंने तो देखा ही गोल्ड गिरता हुआ था, बाय तो अब देखा है मैंने, समझ रहे बात को। जी सर। हाँ, तो जो ट्रेंड होगा उसके अकॉर्डिंग चीजें चलेंगी। अभी जब तक बाय ट्रेंड है बाय लेते हैं, लेकिन रूल्स अगर आपके पूरे आप देखोगे तो इंशाल्लाह आपको मसला नहीं होने वाला, ठीक है। अदरवाइज आप बस सर परेशान हो। उसी का मुझे वो हो रहा था, मैंने कहा जो लिक्विडिटी हमारी काफी टाइम से पड़ी होती है सर, तो इसके नीचे भी हमने इंडोर्समेंट वगैरह और स्ट्रक्चर शिफ्ट होके फिर ट्रेड लेनी है। वो आप थोड़ा देख लो, वेट कर लो, उसमें मैं समझा दूंगा जी डिटेल से, कोई मसला नहीं, ठीक है। जी जी ठीक हो गया। और सर एक सवाल ये था कि जो हमारा डिमांड जो हम बनाते हैं और इसके अंदर हमारे को मोमेंटम कैंडल देखने की जरूरत तो नहीं है सर? नहीं, कोई ना कोई तो बाय की कैंडल देखोगे ना भाई। जी जी, अब मुझे वो तो बाय, देखनी, मतलब जैसे आपने नहीं मोमेंटम जरूरी कैंडल नहीं है बताया हुआ हमें। इंगल्फिंग आ जी जी जाए, कोई डोजी मिल जाए, मतलब मींस बाय का प्रेशर दिखे तो सही ना मुझे। अब मैं देख रहा जी हूँ जी मार्केट गिर रही है, लेकिन जब मेरे डिमांड में थी मैंने बाय कर लिया। क्यों बाय कर लिया भाई, कुछ कोई रीजन भी तो आए ना सर बाय की, सर तब बाय करेंगे। सर विद लो वॉल्यूम। वॉल्यूम की उसमें जरूरत नहीं है, भले बस बाय का सेटअप देखे आप बाय कर ले, नीचे एसएल डाल। ठीक हो गया सर, ठीक हो वॉल्यूम तो गया ब्रेकआउट पे सर। काम करेगा ना, जब ब्रेकआउट देखेंगे तब वॉल्यूम देखेंगे। सर ये जो हमारा डिमांड में एसएल बन रहा है ना सर, ये भी थोड़ा सा बड़ा बन रहा है सर। सर 1 मिनट में देखो, 1 मिनट में छोटा हो जाएगा, ठीक हो गया सर, ठीक हो गया, ठीक है। इंशाल्लाह 5 मिनट इंशाल्लाह से सर। और अल्लाह नीचे चले जाओ, 1 मिनट, 3 मिनट में चले वो जाओ, अगर 1 मिनट ज्यादा आपने छोटा है तो। सर मैंने आपसे क्या कहते हैं जुमेरात की जो क्लास थी, मैंने पूछा था आपसे कि 1 मिनट में, आपने कहा मार्केट बड़ी फास्ट होती है उस्मान, बेटा अभी कवर कर दो, मैंने फिर इसलिए तीन गया नहीं मिनट सर में वहां कर पे। लो, 3 मिनट में कर लो, मैंने इसीलिए अभी 3 मिनट भी कह दिया कि आप 1 मिनट ज्यादा अगर फास्ट है, समझ नहीं आ रहा, 3 मिनट में आ जाओ, ठीक है। ठीक हो गया सर, 3 मिनट में वही सेम स्ट्रक्चर शिफ्ट हो तो सर ट्रेड ले लें बाय का, ठीक इंशाल्लाह है, ठीक है। इंशाल्लाह, ऐसे ही ऐसे ही, जी सर। जी जी सर, ठीक हो गया सर, बहुत बहुत शुक्रिया सर। कोई इशू नहीं। अच्छा जी, हमारी अल्लाह बहन ने क्वेश्चन करना है, सबा रशीद। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम बेटा, क्या हाल है, तबीयत ठीक है? ठीक है, अल्लाह का शुक्र है। सर मुझे एक क्वेश्चन करना था कि ये जो स्विंग ट्रेड पकड़ते हैं और अगर आपसे निकल गई है वहां से एंट्री नीचे जहाँ डिमांड से, और वो थोड़ा ऊपर चली गई है, तो हम उसको बीच में कैसे पकड़ सकते हैं? ये सवाल बड़े लोगों ने पूछा है और इसका जवाब बड़ा आसान है। यूट्यूब पर एक मेरी वीडियो पड़ी है, एक स्ट्रैटेजी है सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस, आप उसको सर्च जी करो, बड़े डिटेल से मैंने उसमें एक्सप्लेन किया है कि क्या करेंगे। सर, जैसे अभी अभी गोल्ड है 1 आवर पे ना, तो हम्म। ये जिसने नीचे से डिमांड से पकड़ी होगी ट्रेड, उसके लिए तो हाय ऊपर हाय तक है, तो क्या? हाय हाय हाय, नहीं तो सर मेरा पता है इसको ये वाली तो मैंने 1.5 हफ्ता पहले ही ट्रेड बता दी थी, फिर आपने क्यों नहीं पकड़ी? सर इसलिए कि हमने डिपॉजिट किया, हमारा डिपॉजिट ही नहीं आया। मोहसिन ओए भाई को ओए पता है 5 दिन तक के उन लोगों ने डिपॉजिट ही नहीं दिया, जब 2 दफा एंट्री थी वो एंट्री निकल गई। तो आप डिपॉजिट सर किस अभी तरह आप क्या करती हो? देखते हैं इसमें? आप किस तरह सर डिपॉजिट करते एक्सएनएस से ना, अकाउंट, बैंक अकाउंट से सर, हो? अच्छा, नहीं तो आप बैलेंस पे करो विदाउट ना, वो बैंक। तो इंस्टेंट है, बैलेंस पे कर लो आप। अच्छा हाँ, सर, एक्सएनएस पे किया था, हमारे साथ तो बहुत मसले हो रहे हैं, ट्रेड लगाओ तो बंद नहीं होती, लगती नहीं है,
और अभी तो डिपॉजिट ही हमारा 5 दिन के बाद आया, मेरी पता नहीं बात कितनी सुने, चैट कर ली जब मेरी जाके मेरी डिपॉजिट आया। मेरी बात सुने, आप सब लोग जितने भी सुन रहे हो, ठीक है। कुछ दिन पहले भी एक हमारी बहन है, आई थिंक मरियम उनका नाम है, उनके साथ कोई इशू हुआ था, तो उनको मैंने ये सजेस्ट यही किया है था। बिलाल भाई को नहीं, ये तो सबा है ना, वो सभा मरियम थी। रखी थी। नहीं, मरियम के साथ भी मसला हुआ था। नहीं, मेरी नहीं, बात हुई इनके थी साथ में भी उनके फ्रेंड मौसम भाई, उनसे उनका डिपॉजिट में इशू आया था, वो मेरी व्हाट्सएप पे बात हुई थी उनसे। उनका भी ऐसे था कि वो पैसे आ ही नहीं रहे थे और उनका बड़ा एक टेंशन हो गई थी। तो असल में फिर ये था कि वो हमारी, जो कि मैंने बताया ना, हमारे ऑफिस की एक स्टाफ है, तो उनके आईबी के थ्रू उनका अकाउंट था, तो मैंने ईमेल्स करवा के उनके जो पैसे थे फंसे हुए वो भी रिटर्न करवा दिए थे और उनका जो इशू था वो भी सॉर्ट आउट करा दिया। अब आप लोगों से ये रिक्वेस्ट है, जितने भी आप करना चाहते हो, आप अगर उस हमारी वो जो स्टाफ मेंबर है उनके अगर आईबी से अकाउंट बनाते हो, तो पहला आपको ये फायदा है कि आप हमारी टीम में आ जाओगे। अगर कोई इशू आता है तो हम वहां से ईमेल करके, हमारे पास 2 मैनेजर्स हैं एक्सेस के, तो उनसे बोल के हम करवा देंगे काम। पहला ये फायदा है। दूसरा आप ये करें कि बाइनेंस पे जो है ना, आप वो करवा लो, डिपॉजिट कर लो बाइनेंस के थ्रू। और बाइनेंस के जो डॉलर्स हैं, वो एक एक्सचेंजर है, उससे आपको कांटेक्ट कर देंगे और आप उनसे डॉलर परचेज करो और डायरेक्ट कर लो। और बाइनेंस पे इंस्टेंट होता है, मतलब शायद 20 सेकंड भी ज्यादा मैं कह रहा हूँ, उससे पहले ही आपका विड्रॉल भी आ जाएगा और आपका डिपॉजिट भी हो जाएगा, ठीक है। तो आपकी कोई ठीक है ट्रेड, सर। कोई चीज मिस नहीं होगी, अच्छा बाइनेंस के थ्रू। अच्छा सर, अभी बताइए, अभी इसमें अगर बाई की एंट्री दोबारा लेना चाहे तो कहाँ से मिलेगी? हाय हाय हाय, चलें जी, अभी बता देते हैं आपको। इसको जरा थोड़ा सा अपन सीधा कर लें गोल्ड को। अब मेरा एक आपसे सवाल है, चलो आपकी एंट्री का जो सवाल है ना, मैं इसी में आपको जवाब देता हूँ। मुझे ये बताइए, जी ये गोल्ड ने क्या हरकत की है, ये क्या किया है, ये सर, इतनी सॉरी बड़ी। आवाज कट रही है आपकी। मुझे बताएं कि ये जो बड़ी कैंडल है, क्या ये यहाँ पे इंड्यूसमेंट आई है या नहीं आई, आपको क्या लगता है। जी जी, इंडोसमेंट आई है जी, इंडोसमेंट आई है। इंड्यूसमेंट आई है, लेकिन इंड्यूसमेंट के बाद ये गोल्ड में स्ट्रेंथ नजर आ रही है अभी आपको, देखो कैंडल का साइज। नहीं सर, डोजियां बननी शुरू हो गई हैं तो डोजी, बाय पे। अब मुझे बताओ कि अगली लिक्विडिटी किधर है। सर नीचे सेल साइड पे। ये वाली भी हो सकती है और ये वाली भी हो सकती है, ये जो विक पड़ी है ना इधर 3946, जी जी ठीक है। मैं इधर पे एक जी जी राउंड अबाउट इधर बॉडी के ऊपर ये लाइन लगा देता हूँ, ये वाली। सपोज जी करें कि मार्केट सुबह खुलते ही गिरे, ठीक है, यहाँ पे एक कोई जी जी। इंड्यूसमेंट बनाए और आपको एंट्री मिल जाए, ये हो सकता है। सर, ये सेकंड मैंने अभी नंबर पे आपको एक क्वेश्चन भी किया था जी, कि ये चौक हुआ है ना सेल साइड पे, तो अभी यहाँ से सेल की ट्रेड ले लें नहीं और नहीं उसके बाद फिर नहीं नीचे नहीं जब नहीं, आती। सेल इसलिए मैं मना कर रहा हूँ, उसकी मेरे पास रीजन पता क्या है। मुझे बताया कि ये जी सारी लिक्विडिटी नहीं है जो ऊपर पड़ी है, जी मार्केट छोड़ेगी, जी जी। मार्केट छोड़ेगी इसको, हाँ, ये भी पॉसिबल है कि ऊपर चली जाए। तो इसीलिए। और सर फिर पहले वेट किया जाए। वेट किया जाए किसी साइड पे इंड्यूसमेंट का, ट्रैप का, जैसे ही बनेगा ना, तो इंशाल्लाह एंट्री बड़ी प्यारी मिल जाएगी आपको। ठीक हो गया। ठीक है सर, ठीक है। अच्छा सर, आपने बताया था एक दफा कि बाइनेंस के ऊपर आप काम करना बताएंगे तमाम खवातीन को, वो क्या चीज थी सर? वो स्पॉट में वो कुछ चीजें हैं, बताएंगे? स्पॉट में कुछ चीजें थी, मैंने उनको ये कहा था कि कुछ कॉइन्स ऐसे होते हैं ना, जैसे मिसाल के तौर पे कोई हमारे पास कोई न्यूज़ अच्छी आ जाती है, क्योंकि हमने अभी पीएसएक्स वालों को तो बताया कि हमारे पास कुछ 27-28 लोगों की टीम है अल्हम्दुलिल्लाह, जो प्रॉपर काम कर रही है इस वक्त ना, यानी वो ट्रेडर्स हैं बेसिकली, और वो हमारी टीम का हिस्सा है और हमारे लिए काम करते हैं, अल्लाह का शुक्र है। रिसर्च करते हैं, एनालाइज करते हैं, मार्केट को देखते हैं। तो इस तरह से कुछ अच्छे कॉइन्स अगर हमें मिल जाते हैं, तो फिर उसमें हम उनको कहेंगे जी आप इसमें इन्वेस्टमेंट कर दें, तो इसमें आपको स्पॉट के ऊपर ही कुछ ना कुछ प्रॉफिट, कुछ ना कुछ रिटर्न मिल जाए, ठीक है। तो ये सर सवाल इसको भी आप एक वीडियो बना के डाल देना प्लीज। बनाएंगे ना मेरी बहन। असल मसला पता क्या है, देखिए बिलाल एक बंदा है, काम बहुत सारे, इसने ना टांगे फंसाई हुई हर जगह पे, क्या करूं। अब वो चीज़ें आहिस्ता आहिस्ता करूंगा ना मैनेज, इंशाल्लाह। इसीलिए मैं लोगों से रिक्वेस्ट करता हूँ कि यार 1000 लोग मैं दे दो, मुझे टीम बना लो, अच्छी ट्रेडिंग करो, ताकि मैं फिर सबको काम डिस्ट्रीब्यूट कर दूँ। इवन मैं यहाँ तक देख रहा हूँ कि मेरा कोई ऐसा भाई हो जो अच्छा बोलने वाला हो,
तो 1-2 क्लासेस भी ले लिया करे हफ्ते में, तो वो ज़्यादा मज़ा मेरे लिए इजी हो जाएगा। 1-2 दिन में और थोड़ा-सा कहीं घूम फिर आया करूँगा, वो आसान हो जाएगा इंशाल्लाह। ठीक है? तो देखते हैं, अल्लाह खैर करे। ठीक बाकी है आप सर। लोग हो, आप माशाल्लाह अच्छा काम कर रही हो। इसमें आप थोड़ी-सी और आपको जो है वो चीज़ें जब क्लियर हो जाएँगी, तो फिर इंशाल्लाह आपको भी हम कुछ ना कुछ रोल देंगे टीम में, कोई ना कोई ज़िम्मेदारी डालेंगे। अल्लाह करे आप करो उसको, तो फिर इंशाल्लाह मज़ा आएगा, काम करेंगे सब सर साथ। जरूर सर जरूर। ठीक हो? अच्छा जी, शहज़ाद साहब। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम शहज़ाद भाई, क्या हाल है? तुम्हें ठीक है? अल्हम्दुलिल्लाह सर, आप थे? अल्हम्दुलिल्लाह, बेहतरीन माशाल्लाह। अच्छा सर, मैंने बैच 7 के व्हाट्सएप ग्रुप में एक इमेज सेंड की है सर, वो प्लीज ओपन करिए। अभी करते हैं भाई। ये वाली है या ये वाली है? 2 है जी मैं। जी बिल्कुल सर, यही सर, लास्ट वाली। ये रही, ये लास्ट वाली आ गई सर। बताइए। अच्छा सर, मेरा क्वेश्चन ये था कि ये देखें, लास्ट हमने वो आपसे पढ़ा था ना, जो आपने बताया था कि आपने स्ट्रक्चर मार कहाँ से करना शुरू करना है, मतलब उसी बेस पे मेरा क्वेश्चन था कि ये सर लास्ट एक बीयूएस हो गया फॉर एग्जांपल, डन हो उसके गया। बाद हमने ये स्ट्रॉन्ग लो भी मार कर लिया, मतलब जो लोएस्ट पॉइंट है वो मार कर लिया। ठीक है। उसके बाद मार्केट ने रेड कैंडल को ब्रेक करके अप साइड तो स्विंग बनाया, लेकिन वापसी पे ग्रीन कैंडल को वो ब्रेक करके नीचे डाउन स्विंग नहीं बना पा रही, और इसी तरह वो ब्रेक कर देती है उसको। तो हमारा चेंज ऑफ कैरेक्टर वो ऊपर वाला ही होगा ना, बीयूएस के ऊपर जो एग्जैक्टली स्विंग है। ऐसे ही देखें, ये तो मुझे अभी कंफ्यूज। मैंने अभी आपको स्विंग पे बड़ा डिटेल से बात करके ये नहीं कहा कि हमारे लिए स्विंग इम्पोर्टेंट है, वो कहीं पे भी हो, वो ये वाला स्विंग हो। जी सर। ठीक है, अब मिसाल है यहाँ पे कोई स्विंग नहीं आता, तो ये ब्रेक होगा तो चेंज ऑफ कैरेक्टर आएगा भाई। जब तक ये ब्रेक नहीं है, चेंज ऑफ कैरेक्टर नहीं है। लेकिन जी मार्केट सर। नॉर्मली क्या करती है, जब वो यहाँ से उठेगी ना, तो वो इधर ही कोई ना कोई चेंज ऑफ कैरेक्टर दे देती है, मतलब कोई ना कोई स्विंग दे देती है, और वो बनाएगी ऐसे कि वो आपकी नजरों में बी नहीं आता। थोड़ा फोकस करेंगे तो नजर आ जाएगा मतलब इंशाल्लाह। बीयूएस के बाद एक स्विंग देती है ना सर मार्केट। भाई ये मार्केट गिर रही है ना, डाउन ट्रेंड में आ रही है, तो डाउन ट्रेंड में आती आती वो यहाँ पे एक छोटा सा जी स्विंग बनाएगी, उसको ब्रेक करके मार्केट बाय निकल जाएगी, और आपको समझ भी नहीं आएगा ये हुआ क्या। ये मार्केट का काम है। और सर। आप हर पेयर में जाके देखो, इसी तरह होता सर है, हर पेयर में यही करती है। ठीक हो गया? ठीक है सर। ओके। सर अगर अगर उस स्विंग का मार्केट लो ब्रेक कर दे तो हमारे पास नया बीयूएस नहीं आ जाएगा एक? भाई अगर उसका हाई ब्रेक ना करे तो चौक हुआ ही नहीं, तो जब चौक नहीं हुआ तो जी अपना सर। ट्रेंड तो सेल गई। और सेल ट्रेंड में बताओ मैंने क्या पढ़ाया था, मार्केट हाई ब्रेक करेगी, लो ब्रेक करेगी, लो ब्रेक करेगी। तो बात खत्म, ट्रेंड कंटिन्यू रहेगा। थैंक यू सर, बस यही मोस्ट क्वेश्चन। वेलकम, मोस्ट वेलकम। अच्छा जी, आतिफ रहमान साहब। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं? वालेकुम सलाम आतिफ भाई, अल्हम्दुलिल्लाह, आप सुनाइए कैसी तबीयत है? जी अल्हम्दुलिल्लाह। सर ये अभी जब क्लास स्टार्ट हो रही थी तो आप वो एक भाई को समझा रहे थे कि 2000 इसमें इन्वेस्ट करना था, वो मैंने ज्वाइन की थी। जी तो जी। उसमें आपने फिर तो आगे चल के ये कहा था कि आपने डॉक्यूमेंट बनाए। मेरे पास आपसे बात हुई थी तो आपने कहा कंपनी के लेटर हेड पे बनाना है, तो वो तो बना लिया। तो उसके अलावा वो जॉब का एक वो होता है, वो आप बनवा लेंगे टीम से या फिर उसका भी कुछ जुगाड़ करें? और आतिफ भाई उसके बाद देखें, मेरी बात सुने, जो सैलरी पर्सन वाले हैं ना लोग, उनका तो मेरे पास कोई है ही नहीं सेकंड ऑप्शन, जुगाड़ ही नहीं है आसान लफ्जों में। क्योंकि आप जाहिर है किसी पर्टिकुलर कंपनी में काम कर रहे हो, तो मेरा उसमें तो कोई है ही नहीं ना काम। तो अब हम लोग क्या करते हैं, हम आपसे पूछेंगे कि भाई आपके कोई रिलेटिव में भाई दोस्त कोई ना कोई कुछ कुछ तो बिजनेस होगा ना, कोई छोटा मोटा, जैसे जनरल स्टोर हो गया, चूड़ी की दुकान हो गई, कॉस्मेटिक्स की दुकान है, घर में कोई ट्यूशन सेंटर है, कुछ ना कुछ तो काम होता है किसी ना किसी के भाई का दोस्त का, ऐसा कुछ है। हाँ नहीं होता तो मैं कहता हूँ टीम को कि भाई आप इसी का वो लेटर हेड बना दो। लेटर हेड बन गया, विजिटिंग कार्ड बन गया, आपका अकाउंट खुल जाएगा, सिंपल।
और दूसरा ये कहना था कि उन जो स्कैल्पिंग है जी इसमें एक तो मतलब हमारा हाई पॉइंट यानी कि मतलब अच्छा एंट्री पॉइंट ये होगा कि मार्केट अगर कहीं से वो लिक्विडिटी पिक करे, सही है। और मतलब जैसे बादों का लिक्विडिटी पिक नहीं करती लेकिन वो बहुत ही हाई चला जाता है, तो उस सूरत में मैंने मार्केट को एनालिसिस किया था, तो उसमें मुझे मतलब एक ऐसे मिला है कि पॉइंट के उसमें बंदा अगर 10 मतलब अगर बहुत ही हाई जाती है तो 20 25 26 मतलब इससे ऊपर मतलब पॉइंट्स डॉलर्स में जाती है, तो ऐसे ही इंसान है। अगर उसको 10 पर रख ले मतलब अपना टारगेट अगर उसको है तो वो ज्यादा बेस्ट हो जाएगा। अगेन आतिफ भाई बात तो वहीं आ गई ना कि पहले आपको कोई ना कोई टारगेट तो सोचना पड़ेगा ना कि मुझे बनाना क्या है। यहाँ तो लोगों के पास पता ही नहीं है ना उनको, वो अभी तो मैंने ना रातों रात करोड़पति बनना है। अभी टेस्टिंग के लिए मैंने अकाउंट खोला था, रियल अकाउंट खोला था जी 200 का, जी $200 का, तो भी उसको मैंने 50% इसी तरह एक दो दिन में ही ग्रो कर दिया, मतलब इसी माशाल्लाह माशाल्लाह, strategy। बहुत बहुत मुबारक हो आतिफ भाई, अल्लाह ताला और बरकत दे इसमें। आमीन। बस ये पॉइंट नहीं समझ आता कि ना कि जब ज्यादा पैसे आ जाते हैं ना फिर थोड़ा सा वो वीक हो फोमो जाता आ है, जाता है, हाय ये हाय। ज्यादा एंट्री हो जाती है, तो ज्यादा ये भी एंट्री है। इस पे भी काम कर लिया है कि मतलब जितना मर्जी हो 2 3 मैक्सिमम 2 ऐसे ही करनी है, ऐसे ही लेकिन वो फिर गलत एंट्री हो जाती है एक आधी। ओवर अभी ट्रेडिंग है पैसे ना आए तो आतिफ भाई, अभी ओवर मेरे ट्रेडिंग है ना, फिर मसला आ जाता है, ओवर थोड़ा ट्रेडिंग में ना हिसाब से फंसे। चल रहे हैं। हाँ देखें, एक मोची होता ना, मोची हम्म मोची वाली मिसाल इसमें फिट बैठती है। आपको दिहाड़ी मिल गई, बोरा उठाओ घर जाओ भाई, छोड़ दो मार्केट को, हम्म एंजॉय करो। जब बार बार घुसोगे ना तो जो कमाया है वो तो छोड़ो, जो असल है वो भी दे के जाओगे।